अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई। हमने इन सवालों को सिंप्लीफाई करना है। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहले हमारे एक्सपोनेंट यानी पावर में माइनस का साइन आ रहा है। सबसे पहले हम इसे ख़त्म करते हैं। उसका एक मेथड होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दो। अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर दें तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 था, ये अब हमारे पास आ गया 16/81। पावर इनकी होगी है पॉजिटिव 3/4। मज़ीद सोल्व करते हैं। अब हम 16 को फैक्टराइज़ करते हैं। 2 के टेबल से ये फैक्टराइज होगा। 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2। 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे फैक्टराइज करने से ये जो 2 आए हैं 1 2 3 4 आए हैं, तो हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर 81 को फैक्टराइज करते हैं। 81 को 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 * 6, 3 7 * 21, 3 9 * 3 3 * 3 1 * 81 की जगह हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। मज़ीद सोल्व करते हैं। ये जो पावर हैं आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3/4, और 3 की पावर को भी 4 × 3/4। पावर आपस में कैंसिल करते हैं। ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल। ये हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3, और ये हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 की पावर का मतलब है 3 × 3। इसे मल्टीप्लाई करें 2 2 * 4, 4 2 * 8। इसे मल्टीप्लाई करें 3 3 * 9, 9 3 * 27। यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास। सबसे पहले हम इस -2 को +2 करते हैं। उसके लिए हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 4/9, 3 × 16/27। 4 की पावर 2 मतलब 4 2 बार है। इसी तरह 3 की पावर 2, ये 3 2 बार है। डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई डालेंगे, लेकिन उससे आगे वाली जो वैल्यू होगी उसे हम चेंज कर देंगे। ये उलट जाएगा। ये 4/9 था, ये हमारे पास आ जाएगा 9/4। 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 27 को हम 9 × 3 लिख सकते हैं। मज़ीद सोल्व करते हैं। 4 × 4, 3 × 3। 9 का क्यूब मतलब 9 3 बार। इसी तरह 4 का क्यूब 4 3 बार। 4 × 4, 9 × 3। कैंसिलेशन करते हैं। ये 2 4 इन 2 4 से कैंसिल, ये 9 इस 9 से कैंसिल। 3 3 * 9, ये 9 और ये 9 आपस में कैंसिल।
ये 4 और ये 4 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास सिर्फ 3 और 4 बचा है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपस में कट गई हैं। हमारे पास रह गया 3 मल्टीप्लाई 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12। ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास 0.027 की पावर -1/3। इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। 0.027 की पावर -1/3। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को हटा के 1 आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास जितने डिजिट हैं उतने हमने ज़ीरो डाल दिए हैं। इसके बाद 3 डिजिट हैं तो हम 1 के बाद 3 ज़ीरो लगा देंगे। -1/3 उसी तरह मज़ीद सोल्व करते हैं। अभी हमारे पास पावर में -1/3 मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है। इसे ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं ताकि नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाए। इसे उल्टा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1000/27 की पावर 1/3। 1000 का हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर हम 1000 को फैक्टराइज कर लें 10 के टेबल से, 10 100 आर 1000, 10 10 आर 100, 10 1 आर 10, 1 2 3, 10 की पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर 3 को हमने 27 लिख लिया। मज़ीद सोल्व करते हैं। ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये अंडर रूट में जो 7 लिखा हुआ है इसे हम 1/7 लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उसी तरह z की पावर 35, y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। इसे हम 1/7 लिखते हैं। अगर इधर पावर कुछ भी ना होती तो इसे हम 1/2 लिखते हैं। अगर इधर पावर 3 होती, 4 होता, कुछ भी होता तो हम उस तरह लिखते। अब ये इधर 7 है, अंडर रूट 7, तो इसे हम लिखेंगे 1/7। उसके बाद हम ये जो पावर है सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 1/7, y 21 मल्टीप्लाई 1/7, z 35 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 2 ज़ार 14। ये हमारे पास रह जाएगा x²। उसी तरह 7 3 ज़ार 21, ये रह जाएगा y³। उसी तरह 7 5 ज़ार 35, ये रह जाएगा z की पावर 5। नीचे हमारे पास 7 2 ज़ार 14, y² रह गया, 7 1 ज़ार 7, 8 z रह गया। मज़ीद सॉल्व करते हैं। अगर बेसिस हमारे पास सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। ये अभी डिवाइड में है तो ये प्लस नहीं नेगेटिव इनका साइन हो जाएगा।
Z5, ये y क्यूब उसी तरह लिख दिया, ये y स्क्वायर जब ऊपर गया तो 2 का साइन चेंज कर दिया। उसी तरह Z5, ये z जब ऊपर जाएगा इसकी पावर 1 है, ये इस तरह लिखती है। मज़ीद सोल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की पावर आ जाएगी 1 और z की पावर आ जाएगी 5 - 1 4। ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास। सबसे पहले तो आप ये डॉट देख लें, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ में आपको जहाँ पे भी डॉट नज़र आएगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। सोल्व करते हैं इसे। 5, ये 525 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यह आ जाएगा n+1 पावर। वैसे ही इसे भी हम 25 को 5 के स्क्वायर लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 5 की पावर 2n। ऐसे हम लिखेंगे 25 को 5 का स्क्वायर की पावर n+1। यहाँ पे एक रूल इस्तेमाल होगा, अगर इसे कहते हैं बेस, इसके ऊपर होती है पावर, जैसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब है ये दोनों बेस आपस में सेम है। अगर दोनों बेस आपस में सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अगर बेस हमारे पास सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर इस तरह लिखा हो, हम इसे इस फॉर्म में दोबारा भी लिख सकते हैं। चलते हैं सवाल की जाने भी। 5 2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 2n+2 माइनस, अब यहाँ पे वो रूल इस्तेमाल होगा, 5 और 5 ये बेस हैं, ये आपस में 2 और 2n आपस में ऐड हो जाएगा। अगर बेस सेम हो, मैंने आपको बताया था, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, 2n+2 हो गया। ये हमारे पास इसमें भी वही रूल इस्तेमाल होगा, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 2n+3 + 1। 5 के ऊपर 1 था इसलिए हमने 1 ऐड किया। 2 मल्टीप्लाई करें, 2n+2, उसके बाद हम यहाँ से 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 5 की पावर 2n+2 निकल गया, यहाँ पे 5 रह गया और यहाँ पे ये निकल गया तो 1 रह गया। ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। 5 की पावर 2n+2, ये आ जाएगा 5 - 1 4। उसके बाद हमने देखना है इस 4 को हम 2+2 लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। ये हमारे पास आ जाएगा 5 2n+2 और 4 उसी तरह। उसके बाद हम इसे 5 की पावर 2n+2 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2n+2, अगर हम देखें बेस सेम है तो इससे हम आपस में ऐड इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था हम इसे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दोबारा उसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
प्लस 2 पावर 4। अब हम यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास रह गया 5 स्क्वायर माइनस 1। ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर रह गया और ये भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 रह गया। ये आपस में कट जाएगा, हमारे पास रह गया 4। 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 माइनस 1। मज़ीद सोल्व करते हैं। 4 25 माइनस 1 24। 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24। ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 से हमारे पास सॉल्व करते हैं। 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 को हम 5 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 दैट 20। ये हमारे पास 2 को भी हम लिखते हैं 2 की पावर 2 2n। ये इसी तरह ही आएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, आ जाएगा x प्लस 2। उसके बाद पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4x प्लस 4 1 द 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 को हम 2 की पावर 2 लिख लें। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 द 4 x। उसके बाद 2x माइनस 3 उसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3 टू द 6। ये हमारे पास 2 4x प्लस 4 उसी तरह प्लस 5। हमने पढ़ा था अगर बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2। इधर भी वही रूल लगेगा, ये 2 और 2 बेस हैं, ये आपस में सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। 4x प्लस 4 को हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये हमने 2 प्लस 2 इसलिए लिखा है ताकि इधर भी हमारे पास 4x प्लस 2 ऐसे अलग करके कॉमन लेके ताकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। ये सॉल्व करें, x वाली टर्म आपस में सॉल्व होंगी 3x प्लस x 4x हो जाएगा। ये 6 माइनस 3 3। अब हम इसे अलग कर लें 4x प्लस 2 2 की पावर 2। अगर हम इन दोनों को बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड करें तो उसी तरह ही आएगा। फोर एक्स प्लस 2 ये हमारे पास रह गया 4x प्लस 3। उसके बाद हम 4x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास रह जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5।
ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 4x प्लस, ऐसे भी हम पावर तोड़ लेते हैं 3 को। उसके बाद 4x प्लस 2, उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, इसे हम अलहदा कर लेते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 1। ये आपस में कैंसिल, 4 प्लस 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर है। पार्ट 7 है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। सबसे पहले हम ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ऐसे ख़त्म करते हैं। नेगेटिव साइन करने का मेथड मैंने आपको पहले बताया। जो हमारे पास बेस होती है उसे उल्टा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। जब हमने 64 के नीचे 1 था, इसे हमने उल्टा दिया, हमारे पास आ गया 1/64 और पावर हमारे पास पॉजिटिव हो गई। सेम रूल वही, 9 को भी उल्टाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 4 * 16, 16 4 * 64। ये हमारे पास, इसलिए हमने इसे 4 की पावर 3 लिख लिया और 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 3/2। उसी तरह पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3 × 2/3 और ये आ जाएगा 2 × 3/2। उसके बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4² डिवाइडेड बाय ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3³। उसके बाद 1/4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर हमारे पास होता है 16 डिवाइडेड बाय 3³ हमारे पास होता है 27। 3³ का मतलब है 3 3 बार है, तो 3 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 * 9, 9 3 * 27 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड का सिंबल ख़त्म करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई लिखेंगे और उससे आगे वाली जो भी वैल्यू होगी उसे उल्टा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 27, 27 1 * 27/16। यही हमारा आंसर है। पार्ट 8 है हमारे पास 3n × 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3n - 1 × 9 की पावर n-1। सबसे पहले n को हम 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3n × 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और n+1 उसी तरह 3n - 1 × 9 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख के n-1 उसी तरह। उसके बाद पावर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 2n + 2, या मल्टीप्लाई होगी पावर आपस में, नीचे भी वही रूल लगेगा 2n - 2। पीछे हमने एक रूल पढ़ा था, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास आ जाएगा n + 2n + 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही रूल लगेगा n-1 + 2n - 2। ये हमारे पास आ जाएगा 2n + n 3n + 2 और नीचे आ जाएगा 3n - 3। उसके बाद 3
अब बेस सेम है आपस में और डिवाइड हो रही है। हमने पढ़ा था अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3n + 2 - 3n + 3। ये हमारे पास 3n और +3n कैंसिल, ये रह जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 5 बार है, तो इसे मल्टीप्लाई हम करें हमारे पास आ जाता है 243। ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 की पावर n + 3 - 6 डॉट 5 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n - 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सबसे पहले हम 5 और इसकी पावर को तोड़ लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5n मल्टीप्लाई 5 क्यूब। अगर हमने वही रूल हमने उल्टा दिया, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो अपना ये रूल हमने लिख दिया। इधर भी हमने वही रूल इस्तेमाल करना है। 5n + 1 को आपस में तोड़ लिया, 5n मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 5n - 4 मल्टीप्लाई 5n। ऊपर हमने 5n कॉमन ले लिया, ये हमारे पास रह जाएगा 5 क्यूब - 6 डॉट 5। नीचे भी हमने 5n कॉमन ले लिया, ये हमारे पास रह जाएगा 9 - 4। ये आपस में कैंसिल, 5 क्यूब हमारे पास होता है 125 - 6 5 आर 30। नीचे 9 - 4 5 रह गया। 125 - 30 हमारे पास आता है 95 डिवाइडेड बाई 5। इसे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 19। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।